नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे स्टेशन पर लगे करोड़ों रुपए के आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम, कंट्रोल इक्विपमेंट और पावर सप्लाई उपकरण आखिर सुरक्षित कैसे रहते हैं? इन सभी की सुरक्षा के पीछे एक ऐसा सिस्टम काम करता है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अर्थिंग सिस्टम। यदि किसी स्टेशन की अर्थिंग सही ना हो, तो तेज बारिश, बिजली गिरने, लाइटनिंग, सर्ज वोल्टेज या किसी विद्युत दोष की स्थिति में भारी नुकसान हो सकता है। महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कुछ ही सेकंड में खराब हो सकते हैं और रेल संचालन भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए एक अच्छी अर्थिंग किसी भी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा की मजबूत नींव होती है। ऐसी ही एक चुनौती हमारे न्यू डाबला स्टेशन पर सामने आई। जब स्टेशन के अर्थ पिट्स की जांच की गई, तो पता चला कि उनकी अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू सामान्य सीमा से काफी अधिक थी। यह स्थिति चिंता का विषय थी। कई बार पुराने अर्थ पिट्स का अनुरक्षण किया गया, सुधार के प्रयास किए गए, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। तब हमारे स्टेशन इंचार्ज श्री सूबे सिंह जी, श्री विशाल कुमार जी ने मिलकर पूरी स्थिति का गहराई से अध्ययन किया। काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि अब केवल मरम्मत से काम नहीं चलेगा। स्टेशन की सुरक्षा को देखते हुए एक नया और मजबूत अर्थिंग सिस्टम तैयार करना ही सबसे बेहतर समाधान होगा। बस फिर क्या था? पूरी टीम एक लक्ष्य के साथ मैदान में उतर गई। कनिष्ठ कार्यकारी श्री अमन कुमार, ओम प्रकाश ने टीम के साथ बारी बारी से कार्य किया। नई अर्थिंग पिट बनाते समय केवल गड्ढा खोदना ही पर्याप्त नहीं होता। सबसे पहले लगभग 3 मीटर लंबी और 17.2 मिलीमीटर डायमीटर की कॉपर बॉन्डेड अर्थ रॉड को मिट्टी में स्थापित किया गया। प्रत्येक पिट में उच्च गुणवत्ता वाले अर्थिंग एनहांसिंग कंपाउंड का हल्का गाढ़ा अवस्था में उपयोग किया गया, जिससे मिट्टी की चालकता बेहतर बनी रहे और लंबे समय तक कम अर्थ रेजिस्टेंस प्राप्त हो। रॉड के ऊपर उसे अन्य अर्थ पिंटों से जोड़ने के लिए एक्सोथर्मिक वेल्डिंग करके कॉपर टेप से जोड़ते हैं। इसके बाद सभी अर्थ पिटों को 50 मिलीमीटर चौड़ाई जी आई स्ट्रिप द्वारा लगभग 600 मिलीमीटर 0.6 मीटर की गहराई पर आपस में जोड़कर एक मजबूत रिंग अर्थिंग सिस्टम तैयार किया गया। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि दो अर्थ पिटों के बीच न्यूनतम दूरी कम से कम 3 मीटर रहे, ताकि प्रत्येक पिट का प्रभाव क्षेत्र अलग अलग कार्य कर सके। जहां पर्याप्त स्थान उपलब्ध था, वहां लगभग 6 मीटर तक की दूरी रखी गई, जिससे अर्थिंग सिस्टम की कार्यक्षमता और भी बेहतर हो सके। प्रत्येक जीआई स्ट्रिप के जोड़ को मजबूत वेल्डिंग द्वारा स्थायी रूप से जोड़ा गया और पूरे अर्थिंग नेटवर्क को एक समान विद्युत विभव इक्विपोटेंशियल अर्थिंग में रखा गया, ताकि किसी भी लाइटनिंग सर्ज या फॉल्ट करंट की स्थिति में विद्युत ऊर्जा सुरक्षित रूप से धरती में प्रवाहित हो सके। अब सबसे महत्वपूर्ण पल था। पूरी टीम ने नई अर्थिंग का परीक्षण किया। मीटर पर जो रीडिंग दिखाई दी, उसने सभी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। पहले जहां अर्थ वैल्यू काफी अधिक थी, वहीं अब वह निर्धारित मानकों के अनुरूप एक ओहम से कम सुरक्षित और संतोषजनक स्तर पर आ चुकी थी। इसका मतलब साफ था। अब स्टेशन पर लगे कंट्रोल सिस्टम, सिग्नलिंग उपकरण, पावर सप्लाई सिस्टम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित हो चुके थे। भविष्य में यदि कभी लाइटनिंग या सर्ज जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो नया अर्थिंग सिस्टम उन उपकरणों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वैल्यू मापने की सही विधि। अर्थ पिट की रेसिस्टेंस, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र में सामान्यतः 3 टर्मिनल होते हैं। ई अर्थ टर्मिनल, पी पोटेंशियल टर्मिनल, सी करंट टर्मिनल। मापन की प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले ई अर्थ टर्मिनल को उस अर्थ पिट से जोड़ा जाता है जिसकी रेसिस्टेंस मापनी है। इसके बाद पी पोटेंशियल टर्मिनल की स्पाइक को अर्थ पिट से लगभग 10 से 12 मीटर की दूरी पर जमीन में गाड़ा जाता है। फिर सी करेंटो टर्मिनल की स्पाइक को पी स्पाइक से लगभग 10 से 12 मीटर आगे उसी सीधी दिशा स्ट्रेट लाइन में जमीन में स्थापित किया जाता है। सटीक मापन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि अर्थ पिट, पी स्पाइक और सी स्पाइक तीनों एक ही सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में तथा निर्धारित दूरी पर स्थापित हों। यदि स्पाइक्स की स्थिति या दूरी सही नहीं होगी, तो प्राप्त अर्थ रेसिस्टेंस वैल्यू वास्तविक नहीं होगी और मापन में त्रुटि आ सकती है। यह वीडियो न्यू डाबला द्वारा स्टेशन इंचार्ज श्री सूबे सिंह जी के नेतृत्व, श्री विशाल कुमार जी के तकनीकी मार्गदर्शन और श्री अमन कुमार ओम प्रकाश की भूमिका के साथ पूरी टीम, अजय कुमार, अभय कुमार, योगेश, बलजीत और रमेश का प्रयास सफल रहा। यह वीडियो न्यू डाबला द्वारा ज्ञानवर्धन हेतु रिसर्च और स्वप्रयोग के बाद बनाया गया। फिर भी यदि कोई त्रुटि है तो किसी भी तरीके का सुझाव आमंत्रित है। धन्यवाद सादर समस्त न्यू डाबला स्टाफ, सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग।